हेलो गाइस, ट्रेडिंग 101 में स्वागत है आप सबका। वेलकम टू द चैनल। और आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है रिस्क मैनेजमेंट, या फिर जो रिस्क अपन मैनेज करते हैं ट्रेडिंग में उसके बारे में। ये टॉपिक जो है मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग अवॉइड करते हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं लेते ये टॉपिक में, क्योंकि जितना आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सीखते हो उतना ही इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट भी है। क्यों, ये मैं आपको प्रैक्टिकल रीजंस के साथ भी बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ सको। अगर आप लर्निंग फेज में हो या फिर आप कम अमाउंट से ट्रेड करते हो या ऐसी छोटा कैपिटल लेके आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत, इवन अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर भी हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये कुछ ट्रेडिंग अच्छे ट्रेडर की हैबिट्स होती है। तो और जैसे ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन वीडियो के साथ बने रही है तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बोरिंग लगता है और क्यों लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आपका कैपिटल भी बचा रहेगा और आप ज़्यादा दिन ट्रेड कर पाओगे। अब ज़्यादा दिन ट्रेड कर पाओगे, इसका एक एडवांटेज ये है, सपोज आप छोटे कैपिटल्स के साथ ट्रेड करते हो, लेकिन आप छोटे कैपिटल के साथ आप ट्रेड करते हो और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरा ट्रेड अच्छा जाएगा, मुझे मेरे एनालिसिस पे भरोसा है, ट्रेंड पे भरोसा है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करते हो, या फिर आपकी जो पोजीशन साइज रहती है वो आप ज़्यादा यूज़ कर लेते। तो अगर उसमें थोड़ा भी लॉस हुआ तो आपको बहुत, आपके कैपिटल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो क्या करते हैं आप, अगर 3-4 ट्रेड लेते तो आपका जो अमाउंट रहता है ना, एक रिस्क फैक्टर रहता है जैसा 5% का, तो वो आप 5% ट्रेड करते हो हमेशा, और वो 5% आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में इन्वेस्ट कर देते हो। जैसे अगर आप कुछ पोजीशन ले लिए, इंट्राडे में ले लिया, तो आपने 2-3 स्टॉक्स में शॉर्ट कर लिया है, फिर लॉन्ग पोजीशन है आपकी, तो आप ऐसे ट्रेड्स जो है डिवाइड कर लेते हो 5% के। अगर एक ट्रेड भी फेल हो जाता है तो आपके दो दो अच्छे ट्रेड जाते तो आपका वो रिस्क भी कवर हो सकता है। लेकिन आप 3 ट्रेड के बजाय एक ही ट्रेड पे फोकस करना चाहते हो और वही ट्रेड अगर आपका गलत गया तो फिर आपको नुकसान भी होगा। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के व्यू से भी बताऊंगा कि इसका एडवांटेज क्या है। तो अब लॉस कैसा होता है, जब लोग फॉलो नहीं करते रिस्क मैनेजमेंट। आपका अगर कैपिटल 40,000 का है तो आप एक ट्रेड में या फिर ऑप्शंस या कुछ भी जैसा आप ले लेते हो, और उसमें अगर लॉस हो जाए तो आपको 8-10 हज़ार 12 हज़ार, ऐसे भी लोग हैं जो पूरा कैपिटल एक दिन में ही ख़त्म कर देते हैं। उसका रीज़न ये है, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, इमोशनल हो जाता है ट्रेडर अगर उसको लॉस हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, फिर आपने लॉस, एक अच्छा खासा बड़ा लॉस ले लिया, लेकिन वो लॉस के चक्कर में उसकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि मेरे को इतना लॉस हो गया, मेरे को आज के आज ही इसको रिकवर करना है। लेकिन अगर आप सोचोगे, अगर आप 40,000, अगर मैं आपको बोलूँ अब भी आप कमा के लाओ तो आप कमा के ला सकते हो। आपको एटलीस्ट अगर आपका जॉब रहा तो आपको 30 डेज काम करना पड़ेगा, तब आपको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसी होता है, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते हो रोज़, लेकिन अगर आप एक ही दिन में पूरा कैपिटल आपका गवा देते हो या फिर 30-40-50% आपका लॉस में चले जाता है, अगर सपोज आपके पास 1 लाख है, आप 50,000 का लॉस ले लेते हो, तो आपको ऐसा कोई ट्रेड नहीं मिलेगा जो आपको एक ही दिन में आपको 50,000 वापस आपके दिला देगा। तो यही चक्कर में और पैसा लूज़ होता है लोगों का। और फिर एक चीज़ है जो लोग बहुत करते हैं, वो है एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या है, जैसे कोई ट्रेडर किसी का ट्रेड जो है थोड़ा अगेंस्ट जाता है, तो उसको लगता है यहाँ से बाउंस होगा, यहाँ से बाउंस होगा, तो उस चक्कर में और वो अपनी पोजीशन ऐड करते जाता है, अपने शेयर्स ऐड करते जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स या लॉट्स जो भी है। तो उससे क्या होता है, आपका लॉस जो होता है वो और इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। आप वो सडनली उस पर जंप कर जाते हो। तो प्रोवाइड कर लिया इसको, इसके एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब सपोज
आपको लगता है अभी तो ये कैसा चार्ट है, ये हो यानी अभी प्रेजेंट चार्ट है ये, अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो लोगों को बहुत चैलेंज आता है। तो जैसे अभी यहाँ आज का ये चार्ट है, आज की डेट 20 है, तो ऐसा लोगों को लगता है यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है यहाँ आज के दिन, तो यहाँ कोई बाय कर लेता है, फिर थोड़ा नीचे आता है यहाँ पे, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ से बाउंस होगा, यहाँ थोड़े और पोजीशन ऐड कर लेते कि ये इतना रिस्क जो है कवर हो जाएगा, फिर वो ऐसा यहाँ पोजीशन बाय करके फिर यहाँ पोजीशन लॉन्ग की सोच के वो अल्टीमेटली रिस्क और स्टॉक जंप करता ही नहीं, बिना कोई कंफर्मेशन के आप सडनली कोई भी स्टॉक बाय सेल कर देते हो, और फिर उसको एवरेज के चक्कर में कि यहाँ से और जंप होगा वहाँ से जंप होगा, फिर यहाँ ऐड कर लेता हो पोजीशन, इस चक्कर में और लॉस आपका ऐड हो जाता है। तो ये बोलने में बहुत इजी लगता है कि लॉस ऐड हो जाता है, कितना होगा, अच्छे अच्छे ट्रेडर ये इस चक्कर में बहुत सारा पैसा गवा देते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत ऐसी एवरेजिंग के चक्कर में बहुत बार पैसे लॉस किए हैं स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं सीख रहा था, या फिर तो फिर और RSI का एक रहता है, जो बिगिनर्स हैं उनको पता होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, जब RSI ऐसा सुना होगा कि 30 के नीचे रहा तो 30 के नीचे रहा तो ओवरसोल्ड हो जाता, फिर वहाँ से बाइंग शुरू हो जाती है, या फिर 70 में रहा तो ओवरसोल्ड हो जाता है, सॉरी ओवरबॉट हो जाता है। तो क्या होता है इंट्राडे में RSI अगर ऐसा ऐसा देखो तो यहाँ पे जो मैं ऐड कर देता हूँ RSI, अभी जैसा ये मार्केट खुला यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पे था, 30 के भी नीचे 25 के भी नीचे था, तो ऐसे करते लोग कि बहुत हाइप पर हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत नीचे आ गया तो यहाँ से मैं बाय कर लेता हूँ, तो ये गलतियाँ हो जाती है लोगों से। ऐसे कंफर्मेशन के लिए हमेशा वेट करना। तो मेन मेरा फोकस आज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करने की, तो अब उसके ऊपर ही बात करिए। तो प्रैक्टिकल रीजंस जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपका कैपिटल सपोज 40,000 का है, ठीक है, आप उस पे बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के कैसे भी ट्रेड करते हो, कितने भी पोजीशन के साथ, कैसा भी, तो आप कुछ ट्रेड आपके अच्छे जाते हैं, अगर आप एक ट्रेड अच्छा गया तो नेक्स्ट डे अच्छा जाएगा नहीं जाएगा इसका भरोसा नहीं होता है, चलो 2 दिन अच्छे ट्रेड गए आपके जो भी पोजीशन, लेकिन थर्ड डे अगर आपको वर्स्ट लॉस हुआ तो आपका जो प्रॉफिट है वो तो चल ही जाएगा, और आपका जो कैपिटल है उस पर भी आपको फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 40,000 का आपका कैपिटल है, और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो 1:2 का रेशियो रखते हैं, तो अगर आपने सपोजली 5% का ये लिया है रिस्क आपके कैपिटल पे, तो आपका जो 5% का रिस्क जो होगा वो होगा 2,000 का, ठीक है, 2,000 का आपका रिस्क होगा, ये आपका रिस्क हो गया और ये आपका कैपिटल हो गया। अब आप इस पे 1:2 का रेशियो रखोगे तो आपको 2,000 का लॉस भी हो सकता है, या फिर 2,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर 4,000 का प्रॉफिट हो सकता है, तो ऐसा लेकिन ये रिस्क अगर आपका कैपिटल इतना है तो 5% के ऊपर एक दिन में नहीं जाना चाहिए। अगर आपका रिस्क हिट कर देता है 2,000 या फिर उससे ज़्यादा, तो उसी दिन आप ट्रेड बंद कर दीजिए, रिवेंज में मत जाइए कि नहीं नहीं मेरे को लॉस हुआ ही कैसे, तो मैं आज ये पैसे वापस लेके ही रहूँगा मार्केट से, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, ये इमोशनल होके ही पूरा 40,000 30,000 कुछ नहीं बचता है एक ट्रेडर में। तो अगर आपको 2,000 का लॉस भी हो रहा है, ठीक है, तो कैसा है, अगर आप सीख रहे हो लर्नर हो तो आपको 5 ये जो 2,000 का रिस्क है वो आपको कम से कम 20 दिन चलेगा, ठीक है, 20 दिन चलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ, तो आप कंसिडर कर लो ये 20 डेज चल रहा है आपका 2,000 का, ठीक है, तो आप एटलीस्ट अगर आप
लॉस में भी जाते तो आपको पास 20 दिन रहेंगे सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, लाइव मार्केट में काम करने के लिए। अगर आप रिस्क नहीं फॉलो करते हो और ऐसी ट्रेड करते हो तो आपका 1-2 दिन में कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क मैनेज करके चलोगे, आप सीख भी रहे हो, तो आपके पास एटलीस्ट 20 दिन रहेगी आपको सीखने के लिए, और आपका ऐसे से कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा अगर आप अच्छे ट्रेडर बनते हो तो। ठीक है, अगर आपको आज लॉस हो रहा है 2000 का और आपने कल 4000 का प्रॉफिट कर लिया, तो आपका कल का लॉस भी रिकवर हो रहा है, आपका प्रॉफिट भी बन रहा है। ठीक है, ऐसे से कैपिटल आपका ऐड भी होते रहेगा और प्रोटेक्टेड भी रहेगा। ठीक है, और जैसा मैं बोल रहा था, लोगों को ये बोर क्यों लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत मेहनत से, एक अच्छी हैबिट से वर्क करना पड़ता है। लोगों मैंने बहुत बार देखा है, लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या फिर कहीं से भी कुछ भी देख लेते हैं कि इतना पैसा कमा लिया, उतना पैसा कमा लिया। ठीक है, जिसने कमाया वो तो उसका पैसा है, लेकिन आपको क्या आपको क्या लगता है कि मैं इतने पैसे डालूंगा। आप सबसे गलत चीज़ क्या होती है, मार्जिन लिवरेज का फ़ायदा लोग बहुत गलत उठाते हैं। कोई कोई ब्रोकर है जो बहुत ज़्यादा मार्जिन देता है, तो आप सोचते हो कि मैं इतने पैसे 10,000 डालूंगा और बहुत सारा मार्जिन लिवरेज यूज़ करके अच्छा खासा मेरे को 1 रुपये का भी मूव मिल गया, तो फिर मैं उस पर 5,000 कमा लूँगा, 2,000 कमा लूँगा, 20,000 कमा लूँगा। लेकिन अगर अगर वो एक रुपये के मूव के चक्कर में अगर आपको 3-4 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो आपका कैपिटल ऐसे ही जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना। अगर आप अर्ली स्टेज में सीख रहे हो स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर आप अच्छे ट्रेडर भी हो, तो ये ज़रूर फॉलो करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना। मैं रेगुलर वीडियोस इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि चैनल पे इतना अच्छा कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा, और मेरे कुछ फैमिलीज मेम्बर्स को मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ, तो वहाँ मैं बिज़ी रहता हूँ, थोड़ी और भी चीज़ें। अगर चैनल पे अच्छा रिस्पांस आते रहा तो फ्यूचर में तो ज़रूर वीडियोस बनाऊँगा मैं। तो ठीक है गाइस, टेक केयर। और अगर आपको थोड़ा और कोई वीडियोस चाहिए कोई टॉपिक के ऊपर, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।